साथियों, सबको मेरा सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं भी सोनीपत में रहता हूँ। मेरा नाम तो आपने सबने सुन लिया है, सत्यपाल काजला है। मैं 15 साल नौकरी करके आ गया था। एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। 1977 का रिटायर्ड हूँ। दोबारा नौकरी करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज ए कैशियर। वहाँ से भी 2003 में रिटायर्ड हुआ। और ये 2023 में धर्मवीर साहब के प्रयास से और हमारे कुछ और साथी थे, उनके प्रयास से हम ये एक संगठन खड़ा कर सके। और इस संगठन ने अभी कुछ काम किए हैं, जो कि जितने भी काम किए हैं हमारे रविंदर भाई ने उनको विस्तृत रूप से बता दिया है। योगेंद्र साहब ने बताया डीपीए अकाउंट, डिफेंस पेंशनर अकाउंट, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से है। जैसे पीएनबी में अलग रक्षक कहते हैं, एसबीआई में इसको डीपीए कहते हैं, और शायद यूनियन बैंक वगैरह में कुछ और नाम होगा। ये एक देखो, मरने वाला तो मर जाता है, गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर उसकी फैमिली को एक रोड एक्सीडेंट में, तो खास करके एयर एक्सीडेंट हो चाहे रोड एक्सीडेंट हो, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। वो बैंक देता है। वो क्यों देता है कि हमारी पेंशन, हम जो है ना उसके कस्टमर है। आप सिर्फ मैनेजर के पास जाइए, एप्लीकेशन लिखिए या फॉर्म अगर है कोई तो फॉर्म भरिए और अपने डॉक्यूमेंट साथ में सब लेके जाइए। आपकी सर्टनली बैंक मैनेजर सुनेगा, बात करेगा आपसे, और जो है ना उसका जो है ना आपको आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर देगा। उसमें भाई ने बताया जैसे ऑटो स्वीप, जितना पैसा है उसमें कुछ पैसे रख के वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। आप निकालते हैं तो भी ऑटोमेटिक टूट जाती है वो एफडी और ऑटोमेटिक बन जाती है। आपको उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। भाई कुछ 5-7% ज्यादा ब्याज मिले तो कुछ न कुछ फायदा ही होगा लोगों को। दूसरी बात रही, हमारे सोनीपत में कोई संस्था नहीं थी पहले। एक लीग का नाम सुना होगा, जैसे भाई रामफल जी लीग का नाम ले रहे थे। हमारी सोसाइटी तो पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी, प्योर ORJCOs की, कोई ऑफिसर नहीं है। ऑफिसरों ने संख्या बल हमारा दिखाया, फायदा अपना लिया। 1 रैंक 1 पेंशन में जहां भी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, गवर्नमेंट ने लीग को एक ऑथराइज्ड संगठन मानती है। उसको, उसके पास बहुत पैसे हैं। दूसरे देशों से भी जो है ना उनको कुछ फंड आते हैं। अभी तक इंग्लैंड अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है लीग, और उनका पैसा यहाँ आता है। और यहाँ गवर्नमेंट जो भी किसी किस्म का भी ठेका देती है, थ्रू लीग देती है। तो वहां पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट भी कराते हैं लोग। तो ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। शायद 1-2-3 महीने के अंदर मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा, तो हम आपके पास फिर दोबारा आएंगे। कुछ आप साहिबान में से सब मेरे ख्याल में लीग के मेंबर होंगे जरूर। और जैसे आपके यहाँ किसी किस्म की भी समस्या, आजकल हमारी पेंशन एक संगठन जिसका नाम है स्पर्श, उससे आती है। 1 हफ्ता पहले उसके पास पैसे आ जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद में वो हमारे अकाउंट में डालते हैं। 24-25 तारीख को आप लोगों का मैसेज आता होगा, उसके बाद में पेंशन डालते हैं वो लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो उसमें पता नहीं कैसे एम्प्लॉय कर रखे हैं उन्होंने, वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं। हमारे पीपीओ में गड़बड़ आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ आ जाती है, पत्नी के नाम में स्पेलिंग में फर्क हो जाता है। तो वो सब एक मुश्किलात वाली चीजें हैं। रविंदर भाई ने बताया, हमारे 2 एक हर्षरू भारद्वाज जी हैं जो कि एजीआई में भी रिटायर होने के बाद में काम किया उन्होंने। किसी की एजीआई की समस्या है, पेंशन में पीपीओ की समस्या है, किसी किस्म का अगर कहीं रहते हैं आप, जहां गांव में शहर में कहीं भी, भाईचारे में भी आजकल डिस्प्यूट हो जाता है आपस में। अगर आप लीगल, आप सही हैं, तो हमारे को आप एक कॉल करिए, हम आएंगे और सर्टनली जो है ना हम आपकी जो है ना शांति स्थापित करवाएंगे। क्योंकि देखो, दूसरा आदमी आकर के समझाता है किसी को तो वो समझ सकता है,
और कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दो भाई अगर जो है ना जायज बात करें तो उसको कोई किसी की समझ में ना आए, सबकी समझ में आ सकती है बात। तो ये हमारी संस्था है। संख्या बल का आजकल चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे भाई कोई संगठन है, हमारा रजिस्टर्ड संगठन है। अगर हम कहीं भी जाएंगे और हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ है, लगभग 450 आदमी हमारे वो बड़े ग्रुप में हैं और 35 आदमी हमारे कार्यकारिणी समिति में हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव हैं। सब भाई कहीं काम करना होता है, कहीं मीटिंग होती है, उसमें सब सहयोग करते हैं आपस में। तो हम बड़े ग्रुप में और वेलकम है। अगर कोई हमारी कार्यकारिणी में जैसे ओम प्रकाश जी हैं, अगर जुड़ना चाहें तो हम आपका स्वागत करते हैं। उसके लिए ओम प्रकाश रामफल जी, उसके लिए थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, बाकी बड़े ग्रुप के लिए 100 रुपये का है। और हम जिस भाई किसी की मौत हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, उसकी पत्नी को हम विधवा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वीर नारी का नाम करते हैं। वो अगर आपके गांव में कोई ऐसी हैं तो उनका कोई पैसा नहीं होता है। उनका अगर उनके पास टेलीफोन नहीं है बड़े वाला, तो उनके किसी लड़के का, किसी देवर का, किसी का भी होगा तो उससे जोड़ देते हैं, उसको सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी, कोई पैसा नहीं होता है उसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहीं पर किसी किस्म की भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम संख्या बल और एकता दिखाएंगे तो हम 100% सफल होंगे उस काम में। ये आज की जो है ना जरूरत है कि भाई संख्या बल, अगर हम 10 आदमी, मैंने कल एक हम कैंप लगा रहे हैं 23 मार्च को, आप सब लोगों का सादर इनविटेशन है। कोर्ट जो है गोहाना रोड पर ही, वहाँ दूसरे गेट पर एक मंदिर है हनुमान का। उस हनुमान मंदिर के अंदर ही एक बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में जो है हमने निदान पार्क हॉस्पिटल से संपर्क करके और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे बीपी है, शुगर है, एंजियोग्राम, ये क्या नाम, ईसीजी है, इन चीज़ों का जो है ना एक फ्री कैंप लगवाया है। तो उसमें आप लोग सब आइए, कोई पैसा नहीं लगता है। और जैसे भाई ने बताया कि बस स्टैंड शायद मेरे ख्याल में बलराज जी रुकने भी लग गई हो बस, वैसे अभी स्टैंड नहीं, मतलब वो शेड नहीं बनवाया है, शेड भी बनवा देंगे। हाँ, रुकने लग गई होंगी तो हम